तुमने मुझसे पूछा था कि क्या सत्ता सभी को भ्रष्ट बना देती है। तुमने मुझसे कहा था कि मगध के सिंहासन पर बैठते ही मैं सिकंदर या अन्य राजाओं की तरह हृदयहीन तो नहीं हो जाऊंगा कहीं। तो आज मैं कह सकता हूं चंद्रगुप्त, नियति ने तुम्हारा भविष्य अन्य राजाओं से भिन्न लिखा है, और यह बात पूरी यात्रा में सिद्ध भी हो चुकी है, और कारण उद्यम में ही छिपा है। तुम्हारा जन्म अन्य राजाओं या सिकंदर की तरह नहीं हुआ, जिन्हें बचपन से ही मात्र सुविधाएं मिली हों, जिन्हें हर पल विजय युद्धों और बड़े बड़े सम्राटों की कहानियां सुनने को मिली। और तुम एक निर्धन परिवार में जन्मे, एक ऐसा परिवार जो कुचला गया, जिसने सदा सहा ही सहा, दुख अपमान यातना सब कुछ सहा। और चंद्रगुप्त, जिसे ये सब कुछ याद रह जाता है, अपनों का दुख, अपनों की यातना, अपनों की असहायता, अपनों की निर्धनता, तो चाहे वो कितने ही बड़े सिंहासन पर क्यों ना बैठ जाए, अपनी जनता के प्रति कभी हृदयहीन नहीं होता। वो राजा कभी अमानवीय नहीं होता। वो राजा अपनी सत्ता के मद से कभी भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि जिसने निर्धनता भोग ली, देख ली, वो अपनी जनता की हर विवशता को समझ लेगा, बिन बताए ही समझ लेगा वो अपनी प्रजा के दुख। इसीलिए सत्ता भी उसे भ्रष्ट नहीं बना सकती। फिर वो अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं जिएगा, वरन अपनी सत्ता और शक्ति का उपयोग अपने जैसे गरीबों के जीवन बदलने के लिए करता है। साधारण जन के लिए असाधारण दुनिया का निर्माण करने के सपने देखता है, क्योंकि उसके मन में गरीबों के लिए दर्द होता है। फिर कोई भी शक्ति उसे भ्रष्ट कैसे बना सकती है? इसीलिए तुम अपना अंतिम पण तक दूसरों को देने के लिए सहजता से तैयार हो जाते हो। अपनी मां की अंतिम निशानी तक उन्हें बचाने के लिए दांव पर लगा देते हो, जिन्हें तुम ठीक से जानते तक नहीं। बस उनके दर्द को जाना तो सब कुछ लुटा दिया, उनके लिए कोड़े भी खा लिए। चंद्रगुप्त, तुम दूसरे राजाओं की तरह भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। कभी नहीं।